पाठ 11 कारक। पढ़िए और समझिए। नंदिनी ने शिवम को राखी बांधी। किसने किसको क्या? लड़कियां टेनिस खेल रही है। कौन क्या? तुम्हारा पर्स खो गया। किसका क्या? मेरे पिताजी कार से विद्यालय जाते हैं। किसके किससे कहाँ? उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम है जो किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के संबंध कारक कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी और शब्द विशेषकर क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहा जाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं तथा प्रत्येक कारक का एक निश्चित परसर्ग होता है। जैसे कारक परसर्ग 1 कर्ता कारक ने, 2 कर्म कारक को, 3 करण कारक से के द्वारा के साथ, 4 संप्रदान कारक को के लिए के हेतु, 5 अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, 6 संबंध कारक का की के रा री रे, 7 अधिकरण कारक में पर, 8 संबोधन कारक हे अरे। 1 कर्ता कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन गाता है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। इन वाक्यों में मोहन और अध्यापक द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है, अतः मोहन और अध्यापक कर्ता कारक है। यह भी जानो वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने परसर्ग प्रयोग नहीं होता। 2 कर्म कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे विनीत विद्यालय जाता है, मैंने गाय को चारा खिलाया। इन वाक्यों में जाता है क्रिया का फल विद्यालय पर और खिलाया क्रिया का फल गाय पर पड़ रहा है, अतः विद्यालय और गाय कर्म कारक है। यह भी जानो अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। 3 करण कारक वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कार से आया है, सीमा बस के द्वारा आगरा गई। इन वाक्यों में कर्ता वह ने कार और कर्ता सीमा ने बस के द्वारा क्रिया संपन्न की है, अतः कार और बस करण कारक है। 4 संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चों के लिए फल लाया हूं, रवि ने अपनी मां को पत्र दिया। इन वाक्यों में मैं और रवि कर्ता हैं जो क्रमशः बच्चों और मां के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः बच्चों और मां संप्रदान कारक है। 5 अपादान कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कलम हाथ से छूट गई है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में हाथ से कलम और वृक्ष से पत्ते अलग होना पाया जा रहा है, अतः हाथ तथा वृक्ष अपादान कारक है। 6 संबंध कारक वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन की बहन बीमार है, सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में मोहन का संबंध बहन से और सीमा का संबंध पापा से ज्ञात होता है, अतः मोहन तथा सीमा संबंध कारक है। 7 अधिकरण कारक वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, मेरी जेब में कुछ नहीं है।
इन वाक्यों में पेड़ तथा जेब से क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, अतः पेड़ तथा जेब अधिकरण कारक है। 8. संबोधन कारक। वाक्य में जिस शब्द से किसी को पुकारा अथवा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे भगवान हमारा मार्गदर्शन करो, अरे मोहन इधर आओ। इन वाक्यों में भगवान तथा मोहन को पुकारा गया है, अतः भगवान तथा मोहन संबोधन कारक हैं। यह भी जानो, संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम अवश्य लगाते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, जबकि जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्म एवं संप्रदान दोनों ही कारकों में को पर सर्ग प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहां देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का भाव होगा वहां को पर सर्ग होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, अन्य स्थिति के कारण कर्म कारक। शिखा ने संध्या को उपहार दिया, देने का भाव होने के कारण संप्रदान कारक। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों ही कारकों में से परसर्ग प्रयोग होता है, किंतु जहां करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, किंतु जहां करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग किसी वस्तु से अलग होने के लिए होता है। जैसे उसने बस से यात्रा की, करण कारक। पेड़ से फल गिरा, अपादान कारक। हमने सीखा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी और शब्द विशेषकर क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जहां करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग किसी वस्तु से अलग होने के लिए